नमस्कार। तो एचपीआरसी के द्वारा जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन और किस एग्ज़ाम के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगी, किसके ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ पर बाकायदा जो है वो दी गई हैं, इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो दिए गए हैं। तो इसमें ऑब्वियसली आपका टीजीटी का आता है और जेवीटी का भी जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर आता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसमें क्या जो है वो होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली एक मेथड दिया गया है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी ये कैंडिडेट्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब मान लीजिए कि आपका जो है वो पेपर हो रहा है 3 शिफ्टों में। अब हर एक शिफ्ट में जो है वो पेपर अलग अलग आएगा। ये जो दिखती हुई बात है, किसी में टफ भी आ सकता है, किसी में आसान भी जो है वो आ सकता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर है, मान लीजिए कोई पेपर 25 तारीख को है, एक पेपर 26 तारीख को है। अब 25 तारीख वाला पेपर जो है ना, ये पेपर थोड़ा आसान आया है और 26 तारीख वाला पेपर जो है वो थोड़ा टफ आया है। 25 तारीख वाला जो पेपर है, मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सभी ने ठीक किए हैं, सबके ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम ठीक कर सकते थे वो ठीक है। और 26 तारीख वाला पेपर ऐसा है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो सबने ठीक किए हैं और बाकी पेपर टफ था। तो इनके नंबर आपस में बराबर कर दिए जाएंगे। बराबर इसलिए कर दिए जाएंगे क्योंकि 26 तारीख वालों का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो उनको 25 तारीख वालों के बराबर जो है वो लाया जाएगा। अब ये होता है जब ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाते हैं, तब ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को जो है वो फॉलो किया जाता है। आज से पहले ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होती थी क्योंकि पेपर जो है वो ऑफलाइन होते थे। अब ये पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को जो है फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस in candidate scheduling to ensure the fairness and consistency during the exam scheduling the following steps। तो इसमें बेसिकली किया क्या जाएगा वो आप समझ गए कि किसी को पेपर टफ आया है, किसी को पेपर आसान आया है, तो एक एवरेज बनाई जाएगी फिर कि किसी जिसका पेपर टफ था वो आसान के बराबर पहुंच सके और आसान वाला टफ के बराबर पहुंच सके। और ये इम्प्लीमेंट कब होगा, ये शिफ्टों में इम्प्लीमेंट होगा। जब पेपर शिफ्टों में होंगे तो ऑब्वियसली पेपर में वेरिएशन तो होगी ही होगी। ये तो पक्की बात है कि अब पेपर 3 दिन पेपर चल रहा है, कोई एक पेपर, तो किसी न किसी शिफ्ट को पेपर आसान भी आएगा, किसी न किसी शिफ्ट को पेपर टफ भी आएगा। तो उस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बनाई जाएगी। और इसमें ये भी हो सकता है कि जिसके जो हैं वो 85 नंबर जुड़े हैं उसके नंबर घटकर 80 हो जाएं, और जिसके नंबर 80 जुड़े हैं उसके नंबर बढ़कर 85 हो जाएं। वो कुछ भी एवरेज बन सकती है। एक बेसिकली एक एवरेज बनाई जाएगी जिसमें ये प्रॉपर फार्मूला जो है वो दिया गया है। अभी ये फार्मूला इतना समझ भी नहीं आएगा क्योंकि नई प्रोसेस है और इसमें स्टैंडर्ड जैसे S2 डिवाइडेड अपॉन S1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स ए वी प्लस वाई ए बी ये लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से की जाएगी। इस प्रोसेस को तब आसानी से समझ सकेंगे जब कोई पेपर होगा, उसका रिजल्ट आएगा और उसमें जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाएगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस एचपीआरसी के लिए, एचपीआरसी पहली बार पेपर करवा रहा है तो उसके लिए भी नहीं है, और हिमाचल के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रोसेस जो है वो नहीं है क्योंकि आज से पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हुई है एचपीआरसी के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम आज से पहले हुए ही नहीं थे। बाकी इस तरह की कोई भी अपडेट्स होती हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी। @allexam31 करके आप हमें टेलीग्राम पर जो है वो सर्च कर सकते हैं। मैंने बेसिकली बताया आपको कि एक एवरेज ऐसी बनाने की कोशिश की जाएगी कि बराबर सब बच्चे जो हैं वो आ जाएं, किसी के साथ कोई जो है वो भेदभाव ना किया जाए। अब आप कुछ भी समझें इस प्रोसेस को कि कैसी है। अब ऑनलाइन पेपर को जो है वो कंपेयर करने वाले तो ईवीएम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो वोटिंग में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, परंतु वही बात है ना कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो प्रोसेस है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा और इसी के लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। अगर टीजीटी जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देकर जो है वो एक अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।